हेलो फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है और गुलाबी गुलाबी ठंड पड़नी शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ बीमारियाँ भी शुरू हो गई हैं, कफ़ की, कोल्ड की, खांसी, जुकाम और इससे भी ज़्यादा और थोड़ी बहुत फालतू वाली भी शुरू हो गई हैं, जैसे बुखार वगैरह भी आना शुरू हो गया है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें और गर्म कपड़े निकालने की शुरुआत कर लें, क्योंकि देखो सुबह जब उठते हैं तो काफ़ी ठंड सी लगनी शुरू हो जाती है। सॉरी। और उसका शिकार मैं भी हो गई हूँ। तो मैं सुबह उठ के आ गई हूँ और अपना चेहरा देख रही थी शीशे में, तो देखा तो मेरा चेहरा सूजा सूजा सा लग रहा था, आंखें भी भरी भरी सी लग रही थी। तो मैंने पहले भगवान जी को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद में वही अपना नॉर्मल वाला एलोवेरा जेल लगाया और फिर काजल लगाया। और ये काजल मैं हमेशा ही सूखा वाला काजल लगाती हूँ, जो दिवाली के दिन सौर्थी के लिए पालते हैं, वो वाला ही काजल लगाती हूँ। जब भी हो जाता है तैयार तो वही मेरा साल भर तक चलता रहता है। और लगाने वाली भी मैं अकेली ही हूँ काजल को, तो ज़्यादा ख़त्म भी नहीं होता है मेरा काजल। और देखिए, हमारे बड़े बूढ़े भी कह के गए हैं कि दांत में मंजन और आँख में अंजन, नित कर नित कर नित कर। तो भाई करना तो चाहिए ना, जब बड़े बूढ़ों ने कहा है ये बात। और देखिए, पेट में भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं ना, तो इसी तरह आँखों में भी काजल रोज़ डालना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगी सुबह दोपहर को नहीं तो सुबह शाम तो डालना ही चाहिए। रात को सोते समय भी डालना चाहिए और सुबह के उठने के बाद भी आँखों में काजल डालना चाहिए। आँखों में काजल डालने से लेडीज़ की सुंदरता बढ़ती है, आँखें भी सुंदर लगती हैं और इनकी रोशनी भी बढ़ती है। आँखों की जो होती है रोशनी भी बढ़ती है। तो हमारे पहले के बड़े बूढ़े रोज़ाना काजल डालते थे आँखों में और रात को सोते समय भी डालते थे। तो देखिए, मैं भी वही चीज़ करती हूँ, मैं भी अभी भी काजल वैसे ही लगाती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी लगाने के लिए कहती हूँ। लेकिन स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं लगा के, तो फिर मैडम ही अटपटे से पता नहीं क्या क्या सवाल पूछती हैं। तो इसलिए बच्चे तो सिर्फ हफ्ते में एक ही बार लगाते हैं, लेकिन मैं तो दिन में 2 बार लगाती हूँ, एक रात को सोते समय और सवेरे उठते ही। और उसके बाद में अगर तीसरा टाइम नहाने के बाद भी लगा लो तो कोई बात नहीं है। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है और मैं इसका फुल लुक आपको अभी देती हूँ। तो देखिए, ये मेरी फुल लुक की साड़ी है और ये अभी की साड़ी नहीं है, काफ़ी साल पुरानी साड़ी है। मतलब तो 10 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे इस साड़ी को। लेकिन इसका कलर, प्रिंट आज भी वैसा का वैसा ही रखा है और इसको किसी को देने का भी मेरा मन नहीं करता है और ज़्यादा पहनने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को पसंद आती हैं और मेरे को ये साड़ी तो बहुत दिल से पसंद है। तो मैं इसे कभी कभी रेयर ही पहनती हूँ। तो आज मन हुआ कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, तो मैंने इसलिए पहन ली है ये साड़ी। और ये ब्लाउज़ मुझे अब आता भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी फंसा फुसू के पहन लिया है। अब देखूँगी इसे किसी दिन मशीन लेके बैठूँगी तब ठीक करूँगी। और घर के काम मैं सारे निपटा ही चुकी हूँ, बस कपड़े धोने बाकी रह गए हैं। तो मशीन लगा रखी है मैंने, तो मशीन में कपड़े धुल रहे हैं और मैं आके अंदर तैयार होने लग गई हूँ। अब बता भी रही हूँ कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। और देखिए, इसका पल्ला भी दिखा रही हूँ कि इस तरह का इसका पल्ला है। साड़ी वाकई में बहुत अच्छी है ये। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लगी है आप लोगों को। और एक लोड मेरा धुल चुका है कपड़ों का और दूसरा लोड मेरे को धोना है। तो पहले लोड में मैंने कलर के कपड़े घेरे थे धुलने के लिए और दूसरे लोड में वाइट कलर के कपड़े डालूंगी।
और देखिए ब्लैक वाले कपड़े मतलब रंगीन वाले कपड़े मैं सारे सुखाया ही हूँ ऊपर, और वाइट वालों का मेरा कपड़ों का लोड धुल गया है। तो मैं वैसे पानी में से नहीं खंगाल के निकालती हूँ कपड़ों को, क्योंकि मेरे पे इतना बैठा नहीं जाता। जो लेडीज़ मेरी तरह से परेशान होंगी कमर से, उन्हें ये बात का पूरा पता होगा कि नहीं बैठा जाता है कमर से। तो इसलिए मैं बस इसी में ही कपड़े 2 बार तो सिंपल पानी से इस मशीन में ही वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद में इसमें ड्रायर में डाल देती हूँ और पानी चालू कर देती हूँ। उससे भी सारा वो निकल जाता है सर्फ वगैरह, और कपड़े एकदम साफ़ हो जाते हैं। और मेरी मशीन राम भरोसे चल रही है, जैसे भी चल रही है, क्योंकि ये पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। बस इसके अंदर की मोटर वगैरह सब ठीक है, बाकी बॉडी पूरी टूट गई है। देखिए ऊपर का कवर, अंदर का सब, पूरी बॉडी सब ख़राब हो चुकी है। और ये अब की मशीन नहीं है, बहुत साल पुरानी है। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, जब भी हमें कोई चीज़ ख़रीदनी होती थी तो हम ये सोचते थे बच्चों के बर्थडे पे ख़रीदेंगे। तो बच्चों के बर्थडे पे जब हम चीज़ ख़रीदते थे तो चीज़ भी आ जाती थी, और बर्थडे का वो गिफ्ट भी हो जाता बच्चों का, और उससे हमें यादगार भी बनी रहती थी। तो छोटी छोटी खुशियाँ हम इस तरह से मनाते थे। तो अब ये जब हमने मशीन ली थी तो हमारे बड़े बेटे का बर्थडे था, उस टाइम पे हमने ये मशीन ली थी। इसी वजह से जितना बड़ा वो बेटा होता जा रहा है उतनी बड़ी पुरानी ये मशीन होती जा रही है। तो अभी चल रही है, अब इसके पैर भी हिलने लग गए हैं, देखिए डबक डबक कर रही है ये। तो ये पूरी मशीन ख़राब होती चली जा रही है, और मैंने इसके रिपेयर करने वाले को दे दिए हैं पैसे अब बॉडी लाने के लिए। अब देखो वो महाराज कब तक लेकर आते हैं ये भी पता नहीं है। तो भाई दूसरे का काम तो दूसरे का ही है, मेरा हो तो चलो मैं कर लूँ, लेकिन ये तो अब दूसरे के हाथ का काम है ना। अब वो मिस्त्री लाएं सामान तब जाके इसमें लगाएं। वैसे अभी तक ये मिस्त्री के हाथ पे लगी नहीं है अंदर से बॉडी वगैरह के लिए, मतलब मोटर वगैरह के लिए, लेकिन हाँ ऊपर की बॉडी के लिए तो अब ये लगेगी मिस्त्री के हाथ पे। तो कोई बात नहीं, जब तक ये चल रही है जब तक इसे भी चलाते हैं। अभी मोटर तो ठीक है ना, इसका काम तो बढ़िया कर रही है। तो देखिए मैंने मशीन कर दी है अंदर, और अब लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि ये सब बैठ के ही लगाना पड़ेगा, वाइपर से लगेगा नहीं और मोप से इतना गंद आएगा नहीं। तो इसलिए बैठ के ही लगाना पड़ेगा। तो उकड़ू सी बैठ गई हूँ और पोछा लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बात के कामों से तो निपट चुकी हूँ। जो घर के रेगुलर वाले काम थे वो तो हो गए हैं, अब बनाना है खाना। तो ये भी बहुत ज़रूरी काम है। तो कटहल ले आई हूँ काटने के लिए, और धीरे धीरे इसे काट रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे कटहल ये खुला वाला ज़्यादा पसंद करते हैं, वैसा मोटा मोटा नहीं खाते हैं तरी वाला। तो इसीलिए इसे बना रही हूँ, और ये धीरे धीरे बारीक बारीक काटना पड़ता है। तो कटहल से जुड़ी एक कहानी मुझे याद आ गई, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर करूं इस बात को। जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने शादी के बाद में जैसे घर पे बहू जाती है, फिर रसोई वगैरह पुजवा लेते हैं, तो मेरी सास ने मेरे से कहा था कि कटहल बना लो। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना लूँगी, और मैंने उसे बारीक बारीक किसी तरह से काटा, और उनके यहाँ भी ऐसे ही खाते थे। तो ऐसे ही मैंने इसे काटा। अब मेरी सास तो चली गई अपनी जेठानी के यहाँ, मेरी सास अपनी जेठानी के यहाँ पे चली गई। अब कहने लगी, अब मैं सोचने लगी कि अब ये कटहल कैसे बनेगा, क्योंकि मम्मी के यहाँ तो हमने कभी कटहल बनाया ही नहीं, मम्मी बना लेती थी। तो अब ये कटहल कैसे बनेगा, तो मैंने अपनी जेठानी से पूछा। अब जेठानी जी ने भी हमारी ने गेम खेल दिया हमारे साथ में। आता उन्हें भी नहीं था बनाना, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ गेम खेल दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे छोंक दो, ऐसे बना लो, और ऐसे करके रख देना। मतलब उन्हें खुद नहीं आता था, लेकिन उन्होंने तुक्का बढ़ा के मुझे बता दिया। अब मैंने भी उनकी कहे अनुसार बना दिया, और पूरा कटहल जल गया। तो अब मैं करती क्या, अब कटहल तो सारा जल गया। तो फिर मैंने फटाफट दाल बनाई, और दाल बना के रख दी, और खाना वाना बना के रख दिया। अब मेरी सब सास आई, कहने लगी कि लाओ खाना दे दो। तो मैंने उनके आगे परस के दाल रख दी और रोटी रख दी। तो कहने लगी मैंने तो कटहल के लिए बोल के गई थी बनाने के लिए। और मैं कहने लगी उनसे कि मेरे से तो वो सारा कटहल जल गया। कहने लगी कि चलो कोई बात नहीं, पर ये तो बताओ कि जला कैसे, क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छी थी, सीधी सी थी, प्यारी सी थी, स्वीट सी थी। तो वो ज़्यादा कुछ मुझसे कहती नहीं थी।
उससे ये पूछा कि तुमने कटहल बनाया कैसे और जला कैसे तुमसे। तो फिर मैंने उन्हें सीधे भाषा में बता दिया कि मम्मी मुझे आता नहीं था बनाना और मैंने ऐसे ही ट्राई किया और वो मेरे से जल गया। तो कहने लगी कोई बात नहीं, अब की बार बनाना तो मैं तुम्हें सिखा दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरी बात को संभाल लिया। तो फ्रेंड्स, सास बहुत अच्छी थी मेरी और अब भी मुझे उनकी याद आती रहती है। फिर उन्होंने हम दोनानी जुठानी दोनों को ही सब्ज़ी बनानी सिखाई। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।